संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज सबसे पहले पहुंच गया है उस कुख्यात अपराधी के घर के भीतर, जो ये बताएंगे। संजय त्रिपाठी, आप तस्वीरों के जरिए समझाइए, उसके घर में आप ऐसा क्या कुछ देख पा रहे हैं जो उसके अपराध की गवाही देता है? देखिए प्रतिमा, में कल रात के जो पूरा वाकया है वो कैसे हुआ उसके बारे में आपको विस्तार समझाता हूँ। ये बिकरू गांव का वो रास्ता है जो विकास दुबे के घर की ओर जाता है और ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जब राहुल तिवारी नाम के शख्स ने एक जानलेवा हत्या का प्रयास करने का मुकदमा लिखाया और पुलिस टीम जब उसमें दबिश देने आई तो देखिए जेसीबी मशीन रखी है, पूरा रास्ता इसमें ब्लॉक किया गया है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया और इसके बाद यहाँ से ये जो छतें हैं आसपास की, यहाँ से गोलियां चलाई गई और आप देख सकते हैं ये क्राइम सीन है, इसको पट्टियों से रोक दिया गया है। और ये देखिए उन सिपाहियों का, उन पुलिस कर्मियों का खून है जिनको गोलियां लगी फायरिंग के दौरान, जो विकास दुबे को गिरफ्तार करने आए थे। इस पूरे मौके को सील कर दिया गया है, पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं और इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा विकास दुबे का वो घर जहाँ वो रहता था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे जो कानपुर के और उसके आसपास के ज़िलों में अपनी दहशत कायम किए हुए था, ये उसका घर है। देखिए किलानुमा घर है, बिल्कुल गेट देख सकते हैं आप किस तरीके से लोहे का भारी गेट लगा हुआ है जिससे कि बहुत आसानी से कोई व्यक्ति इसके भीतर ना आ पाए। और यही विकास दुबे रहता था। ये उसकी गाड़ियां हैं, ये पूरा उसका आलीशान गांव में जो कोठी है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। और सारे के सारे लोग यहीं से और आसपास के मकानों से छतों पर चढ़े हुए थे। इन सभी को ये एहसास हो गया था कि पुलिस टीमें विकास दुबे को गिरफ्तार करने आ रही हैं और ऐसे में इन लोगों ने छतों से चढ़कर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 60 से अधिक मामले दर्ज हैं विकास दुबे के खिलाफ। हिस्ट्री सीट है यहाँ पर। कानपुर नगर, कानपुर देहात के अलावा कई जिलों में विकास दुबे के खिलाफ FIR है। मुकदमों में वो कई वांछित था और अभी हाल में 2017 में वो लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जहाँ करीब 1-1.5 साल जेल में रहने के बाद वो छूट कर आया। और ये विकास दुबे के घर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको, किस तरीके से घर पे तोड़फोड़ हुई है। नाराज पुलिसकर्मियों ने निश्चित रूप से यहाँ पर तोड़फोड़ की है क्योंकि विकास दुबे ने उनके 8 साथियों को, जिनमें से डिप्टी SP भी मौजूद है, उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अंदर का दृश्य दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घर की तलाशी ली गई है। एक एक कोना छना गया है कि विकास दुबे के बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी मिल सके। देख सकते हैं आप पूरा घर में संजय, क्या आप हमें छत पर ले जा सकते हैं? छत से वो तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरह से छत पर से फायरिंग की गई होगी? क्या इस घर की, इस मकान की छत पर ले जा सकते हैं विकास दुबे के? बिल्कुल ले आ सकता हूँ विकास, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बगल से रास्ता जा रहा है ये छत की ओर जा रहा है और यहीं पर तमाम विकास के जो गुर्गे थे वो यहाँ से गोलियाँ चला रहे थे पुलिस टीम के ऊपर। और ये विकास की छत है जहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से। ठीक सामने आप देखिए वो रास्ता है जो JCB से ब्लॉक किया गया था और ये आसपास के सारे मकानों की छत आप यहाँ से देख सकते हैं। तमाम समर्थक विकास दुबे के यहाँ रहते हैं आस पड़ोस में, जिन्होंने जब पुलिस टीम यहाँ पर आई तो उस पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और अभी भी 5 ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों में। तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ पर आकर के निरीक्षण कर चुके हैं, दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा विकास और उसके साथियों की जो तलाश है उसके लिए दबिश दी जा रही है तमाम। यहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा। मौजूद है जहां घात लगाकर विकास दुबे एंड गैंग ने पुलिस पर हमला किया। अगर सफाई नहीं हुई है क्राइम सीन की तो क्या कोई खोखे मिल रहे हैं आपको आसपास? दिख रहा है कुछ ऐसा? नहीं, देखिए सुबह से पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। देर रात की ये वारदात है, 12-12:30 बजे की घटना है। उसके बाद से लगातार पुलिस टीम यहाँ पर आई हैं और जो भी फॉरेंसिक टीम भी लखनऊ से स्पेशली भेजी गई थी, इस पर STF की टीमें भेजी गई थी और उन्होंने जांच पड़ताल के बाद जो खोखे थे उनको बरामद किया है। जो मौके से उनको ब्लड का नमूना मिला है वो सैंपल कलेक्ट किया गया है, साथ ही साथ तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। तो फिलहाल यहाँ खोखे और उनके नामो निशान तो नहीं है और आसपास के जो गांव हैं, घर हैं, इनमें सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये आशंका है कि पुलिस पूछताछ के लिए उनको पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे में आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आपराधिक घटनाक्रम पर ताजा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का, जो कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर की छत पर मौजूद है। ये जानना चाहते हैं संजय त्रिपाठी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस घर का जहां से पुलिस कर्मियों के ऊपर इतना भयानक हमला किया गया जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
देखिए प्रतिमा, विकास दुबे 2001 से अपराध की दुनिया में आया था और उसने तत्कालीन राज्य मंत्री की कत्ल किया था थाने में भीतर घुस करके। उसके बाद उसके पास 60 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था, निश्चित रूप से उसकी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी है। मैं आपको उसकी छत से एक दृश्य दिखाता हूँ। ये आप रास्ता देखिए जो सामने से आ रहा है, जहाँ जेसीबी मशीन खड़ी हुई है, वो एकमात्र रास्ता है बिकरू गाँव के भीतर दाखिल होने के लिए। और उसके बाद ये जो रास्ता है वो 2 अलग अलग रास्तों में बट जाता है, छोटे छोटे। एक आप देख सकते हैं कि मेन गेट जहाँ लगा हुआ विकास दुबे का, लोहा लाट गेट है बिल्कुल, वहाँ के ठीक सामने मेन रोड है। और अगल बगल आप देखिए एक गेट ये लगा रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उस रास्ते से होकर के फिर अगर यहाँ आता है तो यहाँ भी एक लोहे का गेट है, आप देख सकते हैं भारी भरकम गेट लगा हुआ है। इसके बाद में दाईं ओर में दिखाना चाहूँगा जी, ये इस मकान का तीसरा गेट है, उसको देखिए आप किस तरीके से, वो भी एक भारी भरकम गेट लगा रखा है। तीसरा गेट है, 3 तरफ जो रास्ते हैं इसके, वो तीनों तरफ गेट लगा है। हर गेट के ऊपर आपको देखिएगा सीसीटीवी कैमरा, हर गेट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जिससे आने जाने वाले लोगों की निगरानी हो सके। नमस्ते भारत पे हर वो खबर रख रहे हैं हम आपके लिए जो जानना जरूरी है। इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की उस खबर का जिसने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ। संजय त्रिपाठी उसी अपराधी विकास दुबे के घर पर मौजूद है। संजय, हम उसके घर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आपसे समझ रहे थे कुछ खबरों से पहले, जिसमें आप बता रहे थे कि कुछ इस तरीके से दरवाजे बनाए गए हैं कि आप अंदर आ तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जाने के लिए भी खेतों का सहारा लिया जा सकता है। बिल्कुल प्रतिमा, यहाँ आसपास के कुछ लोगों ने हमें बताया कि विकास दुबे ये दावा करता था कि उसके घर में पुलिस तो घुस ही नहीं सकती, अगर कोई आ सकता है तो वो सेना है। और उसने अपने घर को जिस तरह की किलाबंदी की है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि एक ओर से जरा दिखाएं कि ये घर किस तरह किले में तब्दील किया गया था। आप देखिए ये बाउंड्री है, बाउंड्री की हाइट लगभग मान के चलिए 10 फीट से ज़्यादा है और उसके ऊपर कटीले तारों का जाल बिछा हुआ है। मतलब कि इतनी ऊंची बाउंड्री करने के बाद भी उसको और अधिक सिक्योर करने के लिए चारों तरफ आप देखेंगी कटीले तारों का जाल है। 3 अलग अलग रोड इसके अगल बगल से निकलती हैं इस मकान के, उन सभी पर गेट बने हुए हैं। बहुत ठोस लोहे के भारी भरकम गेट लगाए गए हैं और सभी पर 2 या 2 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया गया। वो देखिए मेन गेट आप देखेंगी, मेन गेट में किस तरीके सीसीटीवी कैमरा जो है, एक सीसीटीवी कैमरा का इधर मुंह है, एक दूसरी तरफ है और सामने की तरफ जेसीबी है। जो मेन रास्ता यहाँ पर आता है वो सीधे विकास दुबे के गेट पर ही आपको दिखेगा। ये दूसरा गेट था जो मुख्य द्वार है और तीसरा गेट मैं आपको बाईं ओर दिखाऊंगा, इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी लोहा लाट अंदाज में लगाया हुआ गेट है जो तीसरे तरफ जो रोड कनेक्ट होती है, ये मुख्य मार्ग, उस पर निगरानी रखने के लिए या उधर से अंदर या बाहर जाने के लिए। अब आपको इस मकान के फ्रंट का हिस्सा मैं दिखाऊंगा कि कितना गैप है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो विकास दुबे का घर है, छत पर मैं खड़ा हूँ और आगे से जो मेन गेट है वहाँ से घर तक की दूरी इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो उसको वक्त लगेगा। तो ऐसे में विकास दुबे को संभलने का काफ़ी मौका मिलेगा। एक तरफ मैं आपको और दृश्य दिखाता हूँ कि ये तो रास्ते चारों तरफ से पूरी तरह किलेबंदी की गई है और विकास दुबे आराम से भीतर आ सकता है, लेकिन और दूसरा कोई आसानी से नहीं आ सकता। लेकिन विकास दुबे अगर यहाँ से जाना चाहे तो भी बहुत आसानी से निकल सकता है। पहली बात तो 3 तरफ गेट है, कहीं से भी वो भाग सकता है। इसके बाद आप दाईं तरफ देखिए, वो पूरे खेत पड़े हुए हैं जहाँ से निकल करके बड़े आराम से फरार हुआ जा सकता है। ये एक तरफ का यहाँ का दृश्य है। चारों तरफ आप देखेंगे खेत हैं, कुछ बहुत मकान हैं, बीच से गलियाँ निकली हुई हैं और सामने खेत की ओर रास्ता जा रहा है कि बड़े आराम से यहाँ से कोई भी निकल के जा सकता है। ठीक पीछे की तरफ का भी दृश्य दिखाऊंगा विकास दुबे के मकान के ठीक पीछे का दृश्य अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा उधर दिखाएं। देखिए किस तरह से वहाँ पर खेत है, चारों तरफ खेत है। पीछे की तरफ से भी अगर कोई जाना चाहे तो बड़े आराम से निकल सकता है। तो इस तरह विकास दुबे ने चारों तरफ बड़ा स्ट्रेटजी के साथ में ये मकान बनाया हुआ है कि अगर कोई भीतर दाखिल होता है तो उसको पल पल की भनक रहे। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गेट भारी भरकम लगे हुए हैं, तो कोई बहुत आसानी से अगर चाहे वो भीतर नहीं दाखिल हो सकता है। इसके बाद अगर वो आ भी जाता है तो उसके घर और गेट के बीच में इतना गैप है कि वो आराम से उससे लोहा ले सकता है। इसके बाद में अगर वो फरार होना चाहे, विकास दुबे यहाँ से निकलना चाहे, तो 3 तरफ रास्ते हैं, कहीं से भी आराम से निकल सकता है। चारों तरफ खेत हैं, तो उसको फरार होने में कोई समस्या नहीं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए विकास दुबे पुलिस को घायल करने, उनकी हत्या करने के बाद मजे से यहाँ से संजय, क्या जानकारी मिल पाई है कि गांव के कितने लोग थे जो उसके गैंग में शामिल थे और फायरिंग के वक्त क्या पूरा का पूरा गांव ही विकास दुबे के साथ खड़ा था?
देखिए, विकास एक दबंग और रसूखदार आदमी था, कुख्यात अपराधी था और 60 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में भी उसकी दहशत बरकरार थी। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने को खड़ा नहीं होता था। बहुत सारे लोग तमाम सारे लोभ लालच की वजह से उसके साथ जुड़े हुए थे, चूँकि राजनीतिक भी दांवपेच उसके पास थे और राजनीतिक रूप से भी समृद्ध व्यक्ति था। बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हुआ है, जैसा आप जानते होंगे। तो इलाके के जो लोग थे या तो उसके समर्थन में थे या फिर वो चुप रहते थे। ये स्थिति थी। विकास के खिलाफ मुंह उठाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, सर उठाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। लगभग मेरी जो जानकारी में आया है कि लगभग 50 लोग उस वक्त फायरिंग कर रहे थे जब पुलिस की टीम यहाँ पर दाखिल हुई, क्योंकि पुलिस की पूरे सर्किल की फोर्स यहाँ पर आई हुई थी। खुद सीओ बिल्लौर, चौबेपुर, बिठूर 3 थानों का फोर्स यहाँ पर आया हुआ था। हर थाने में आप समझ सकते हैं कि अगर दबिश होती है और इस तरह की दबिश होती है जब किसी कुख्यात अपराधी के घर पर जाना हो, तो हर एक थाना लगभग 15 से 20 लोगों को लेकर चलता है। तो टेंटेटिव मान के चलिए कि इतनी ही पुलिस फोर्स थी और इतने ही जो सामने से गोलियां चलाने वाले विकास उसके गुर्गे थे, उनकी भी फौज इतनी बड़ी थी। जेसीबी मशीन ने गाड़ियों को रास्ता रोक दिया और उसके बाद जब लोग पैदल विकास के घर की तरफ बढ़े तो मैंने जैसे आपको बताया कि किलेबंदी आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे दर्शक इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें उस सामान की हैं जो विकास दुबे के घर के अंदर बरामद हुआ है। पैकेट के अंदर जो सामान आप देख रहे हैं, अपराधी विकास दुबे के घर के अंदर वो सामान बरामद हुआ है। उसके घर के आसपास का पूरा हाल आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर विकास दुबे के घर के अंदर उसकी छत पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इससे पहले संजय ने जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की इन्होंने लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और उम्मीद है कोई सूचना मिली है। देखिए, अभी जो 2 अपराधी मारे गए हैं इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है। वो इनकी पहचान करेंगे तभी इस बात को कंफर्म करेंगे। सर, एक सवाल उठ रहा है जिस तरह से इतना बड़ा अपराधी था है उसको जो पकड़ने के लिए टीम भेजी गई थी, क्या कहने की वो तैयारी से नहीं है कि जिस तरह की? देखिए, इस पर बाद में चर्चा होगी। अभी मुख्य ध्यान हम लोगों का है कि जो अपराधी हैं वो बचने न पाए। ठीक है। तो पुलिसकर्मी को आप सुन रहे थे जो पूरे घटनाक्रम के बारे में तफसील से जानकारी दे रहे थे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपसे कुछ देर पहले हमारे टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें देख रहे थे जिसमें बरामद किया हुआ सामान पैकेट्स के अंदर दिखाई दे रहा था। इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? क्या सामान घर के अंदर ही है या फॉरेंसिक की टीम उसको लेकर चले गए और क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, देर रात 12:30 बजे की ये वारदात है और सुबह जब तड़के पुलिस के आला अधिकारियों को लखनऊ में इसकी जानकारी मिली तो आनंद फानंद में फॉरेंसिक की टीम वहाँ से भेजी गई थी और ज़्यादातर चीज़ें जो विकास से जुड़ी हुई थी या इस घटना से जुड़ी हुई थी उनको फॉरेंसिक टीम ने जब्त किया हुआ है। फिलहाल यहाँ इस मकान में विकास का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिवार का व्यक्ति मौजूद नहीं है और ज़्यादातर सामान की यहाँ तलाशी ली गई है पुलिस टीम के द्वारा। तो ऐसे में अब विकास के नामो निशान जो भी यहाँ पर चीज़ें थी वो सबको पुलिस टीम ने कलेक्ट कर लिया है। फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस की आगे चल रही है और विकास की तलाश चल रही है। अभी यहाँ पर अगर स्थिति कहें तो सामान्य बनी हुई है, बेहद शांत है पूरा इलाका, क्योंकि बड़ी वारदात इस इलाके में हुई है। आसपास के लोग क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस ने जब फॉरेंसिक टीम पहुंची होगी, वहां से सबूत बटोरे होंगे, तो कितने खोखे, खाली खोखे गोलियों के मिले हैं, बंदूकों के मिले हैं? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 303 की बंदूक का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, विकास दुबे का अगर हम आपराधिक इतिहास देखें तो राइफ़ल जो थी वो उसका सबसे पसंदीदा हथियार था। उसने बहुत सारे कत्ल की वारदात को अंजाम राइफ़ल के जरिए दिए। 303 की बंदूकें उसके पास थी, अवैध असलहे थे।
तो अभी जो अधिकृत रूप से तो पुलिस का कोई अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं, लेकिन आसपास के ग्रामीणों से जो हमने बात की तो उनका कहना है कि लगभग 50 से 100 राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है। पुलिस पार्टी की तरफ से भी गोलियां चलाई गई हैं। पहले हमला विकास और उसके गुरुओं की तरफ से किया गया, उसके बाद काउंटर में पुलिस पार्टी की ओर से भी गोलियां चलाई गई, लेकिन अभी कितने खोखे बरामद हुए इसकी अधिकृत जानकारी कोई नहीं मिल पा रही। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। ना सिर्फ आपने घर के अंदर की तस्वीरें हमें दिखाई विकास दुबे की, बल्कि छत पर खड़े होकर पूरी स्ट्रैटेजिक महत्वपूर्णता, पूरी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उस घर की है ये भी समझाया। ये वो सामान है जो विकास दुबे के घर से बरामद हुआ है, पॉलिथीन में पैक कर दिया गया है। अब ये सामान, इसकी जांच होगी। सबसे बड़ी वारदात, सबसे बड़ी कवरेज, कोई डिटेल नहीं छूटेगी। देखते रहिए एबीपी न्यूज।